हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स फ्यूचर में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कॉमर्स रिलेटेड सभी अपने सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आज मैं क्लास 2 लेने वाली हूँ, वो बीएसटी का है। क्लास 12 के लिए है। टर्म 2 का जो आपका बीएसटी का जो पोर्शन है उसका यूनिट 6 में कवर कर रही हूँ टोटली। इसका यूनिट 6 में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ जो है वो डाल रखे हैं चैनल पर, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का यहाँ पे जो है वो हम लोग रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग रिक्रूटमेंट को करने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट आखिर होता क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका मीनिंग, फंक्शन वगैरह जितना भी सिलेबस में मेंशन किया गया कि सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। तो सबसे फर्स्ट है कि रिक्रूटमेंट है क्या। तो रिक्रूटमेंट एक पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट का, जिस और साथ साथ में क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमंस जो फोर्सेस होते हैं उनके सोर्सेस को, कि कहाँ कहाँ से हम लोग लोगों को ला सकते हैं। अट्रैक्टिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब, लोगों को अट्रैक्ट करना और हमारे जो जॉब हम लोग ने वैकेंसी निकाल रखा है उस वैकेंसी के लोगों को अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम हम लोग करते हैं रिक्रूटमेंट में। ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर है, जहाँ पे हम लोगों के साथ में फ्यूचर में काम करने वाले होते हैं उनका मैन पावर को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे है लार्ज स्टेज, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ है, इस वाले को आप इग्नोर करके चले, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ मैन पावर है ना। बस रिक्रूटमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेस ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टाफिंग एंड टू हेल्प एम्प्लॉई effective measure for attracting that manpower in adequate number to facilitate effective selection in an efficient workforce। रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिस्कवर करते हैं क्या सोर्स ऑफ मैन पावर को, मीट करते हैं हम लोग अपने रिक्वायरमेंट को जो हमारे को ज़रूरत है स्टाफिंग के लिए, साथ साथ में टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर फॉर अट्रैक्टिंग दैट मैन पावर। हम लोग अच्छे वहाँ पर टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि अट्रैक्ट कर सके लोगों को, हमारे जो मैन पावर में फ्यूचर होने वाले हैं उसके लिए, इन एडिक्वेट नंबर टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन इन इफिशियंट वर्कफोर्स, ताकि इफेक्टिव सिलेक्शन जो है वो हमारे पास में हो सके और इफिशियंट वर्कफोर्स हम लोगों को मिले। इफिशियंट वर्कफोर्स मतलब कि जो ऐसे रहें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मतलब कि बहुत अच्छे से क्वालिफाइड रहे, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस रहे, जो भी मतलब कि रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को मिल जाए। अब यहाँ पे है कि एडविन बी फ्लिपो, इन्होंने भी डेफिनेशन दे रखा है। रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं कैंडिडेट को फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड उनको स्टिमुलेट करते हैं कि हमारे जॉब के लिए वो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो अप्लाई करे। रिक्रूटमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब कि जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं। अ समरी ऑफ अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ कैन बी अंडरस्टूड एज, अब कुछ और भी यहाँ पे है डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले क्या था कि प्रोसेस है फाइंडिंग आउट करने के लिए अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले कि ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं अट्रैक्टिंग, हम लोग सबसे पहले काम करते हैं अट्रैक्ट करना लोगों को जो हमारे यहाँ काम करने के लिए मतलब कि इच्छुक है उनको। साथ साथ में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे बिगिन व्हेन द न्यू रिक्रूट्स आर साउट एंड एंड व्हेन द देयर एप्लीकेंट्स आर सबमिटेड। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है रिक्रूटमेंट का, जब कोई हमारा मतलब कि वैकेंसी को देख लेता है, और ख़त्म कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे वो अपना एप्लीकेशन को हमारे लिए सबमिट कर देता है, वहाँ पे हम लोग का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो एंड हो जाता है। द रिजल्ट इज अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम वेयर विच न्यू एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड। रिजल्ट क्या होता है इसका, एक हमारे पास में पूल बन जाता है, मतलब कि क्या एक क्या बनेंगे, एक गठरी टाइप से बन जाता है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई कर चुके होते है ना। पूल मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा स्पेस जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो है वो रखी हुई होती है ना। इट इज़ अ प्रोसेस टू डिस्कवर सोर्सेस ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल्स एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स for attracting that manpower in adequate number so to facilitate effective selection of an efficient working force। यहाँ पे क्या है, हम लोगों का एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग डिस्कवर करते हैं मैन पावर को ताकि हम लोग मीट कर सकें हमारे स्टाफिंग का जो है उसके लिए जितना भी लोग हमारे पास में है आने वाले हैं उनको हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। एक्चुअली ये और
ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही सेम चीज़ है, यहाँ पे बस रिपीटेड है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट का, ये तो सबसे पहले क्या है एसेस करते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट को कि हमारे पास में रिक्वायरमेंट है कितना, मतलब कि कितने लोग हम लोगों को चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं जॉब डिज़ाइन करते हैं एंड डेवलप करते हैं। जॉब डिज़ाइन करने का मतलब क्या हो गया, जॉब को देखना कि आखिर उस काम को करने के लिए हमें कितना वर्क फोर्स चाहिए, उसकी कैसे मतलब कि कौन वहाँ पे काम कर सकता है, वहाँ पे काम क्या करना है वगैरह वगैरह, उसको किसको रिपोर्ट करना होगा, वो किससे रिपोर्ट लेगा, इन सभी ये सभी काम जो होता है वो हमारा जॉब डिज़ाइनिंग के पार्ट में हो जाता है। हम लोग फिर स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी करते हैं ताकि लोग जो है हमारे पास में आए एडवर्टीजमेंट को देख करके। इनिशियल कांटेक्ट हम लोग करते हैं हमारे जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उनसे, है ना, मतलब कि बेसिकली उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना। फिर आइडेंटिफाइड करते हैं हम लोग एंड सीकिंग एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स, हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेंट्स को जो है वो वहाँ पे सीक कर रहे होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, हम लोग बस बेसिक हम लोग बस एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि हाँ एप्लीकेशन जो आए हुए हैं वो किस तरीके से आए हुए हैं। फिर उस एप्लीकेशंस में से शॉर्टलिस्ट करते हैं, है ना। फिर हम लोग कॉल करते हैं इंटरव्यू को के लिए कैंडिडेट्स को। फिर सिलेक्शन प्रोसेस लाइक इंटरव्यूइंग और टेस्टिंग, फिर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, फिर या फिर कुछ लोगों का टेस्ट जो है छोटा मोटा हम लोग ले सकते हैं, या फिर भी जैसे कि किसी भी पोस्ट के हम लोग जब करते हैं, अगर प्राइवेट करें तो ऐसे ही बस इंटरव्यू लेकर के छूट दे रहा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के लिए करते हो तो अच्छे खासे प्रोसेस से आपको होके जाना होता है। हायरिंग द बेस्ट कैंडिडेट, हमारे पास जो भी बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको हायर करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे। फिर लास्ट में क्या था, फिक्सिंग पे पैकेजेस टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए पैकेजेस को फिक्स किया जाता है कि आखिर कितने इसको सैलरी जो है वो हमको देना पड़ेगा। फंक्शन में एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस करते हैं क्या रिक्रूटमेंट हम लोगों को चाहिए, फिर जॉब को देखते हैं कि आखिर क्या काम करना होगा, फिर अपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हाँ इस काम को करने के लिए इस तरीके का हमको मैन पावर का ज़रूरत होगा। फिर उसके के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। फिर हम लोगों का क्या है बेसिक इनिशियल कांटेक्ट हम लोग करते हैं हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे, मतलब कि एडवर्टीजमेंट करने के बाद में होता है ना कि हम लोग कुछ कुछ आइडेंटी मतलब कि उनसे पूछ लिया नाम एड्रेस, फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करते हैं और एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं। फिर प्रिलिमिनरी जो है वो हम लोग सभी जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आए होते सभी को हम लोग बस देख लेते हैं। फिर उसमें से लोगों को हटाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मतलब कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन नहीं है। कुछ जिनका जिनका एप्लीकेशन सही होता होगा या फिर कंप्लीट होता होगा उनको हम लोग निकाल करके अलग कर रख लेते होंगे। फिर उनको हम लोग इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए हम लोग उसको इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। फिर हायरिंग करते हैं हम लोग अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं उनको हम लोग हायर करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब हायर करने के बाद में क्या था ना उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो देता है सबमिट करता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग उसको देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स वो कह रहा है वो डॉक्यूमेंट्स सब सही है या नहीं है। उसके बाद में लास्ट में उसका सैलरी वगैरह फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि आखिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस ही क्या है। एक्चुअली दो देखने में तो दोनों सेम सेम लगता है, नॉर्मल लोगों को रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों एक ही चीज़ से लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ना हम सिर्फ लेबर फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हमारे लिए जॉब के लिए अप्लाई करे। सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं लोगों को हमारे वेरियस जॉब के लिए, मतलब जो सही है उनको हम लोग सेलेक्ट करके रख लेते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन क्या है एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे पास में अप्लाई करें। सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को छाट करके अलग करते हैं। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का पास में क्या होता है लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो है हम लोग को देखने को मिलता है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लीड्स करते हैं हम लोग अनसुटेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे से हटा देते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ लेबर वेयर द सिलेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बस कॉन्टैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियस सोर्स ऑफ लेबर होते हैं उनसे। और लेकिन सिलेक्शन जो क्या है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और साथ साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कैंडिडेट हैज टू क्लियर अ नंबर ऑफ हर्डल्स बिफोर दे आर सिलेक्टेड फॉर अ जॉब। जॉब के लिए अप्लाई करना आसान है वो रिक्रूटमेंट का पार्ट है, जॉब के लिए सिलेक्शन होना एक टफ पार्ट है जो कि एक सिलेक्शन का पार्ट है, ठीक है। पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का पर्पस होता क्या है, फाइंड आउट करना
एंड डेवलप करना सोर्सेज को जहाँ से हम लोगों को नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हमको चाहिए वो हमें मिल जाए। डेवलप करना सुटेबल टेक्निक्स को ताकि अट्रैक्ट कर सके हम लोग डिजायरेबल कैंडिडेट्स को। साथ साथ में क्या है, एम्प्लॉइंग टेक्निक टू अट्रैक्ट एम्प्लॉय, वही है stimulating as many candidates as possible and asking them to apply for job irrespective of number candidates required in order to increase selection ratio। हमारे पास में कितना सीट है उससे मतलब नहीं होता है, हम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास में अप्लाई करें। ठीक है, इसके लिए है एग्जाम्पल सिलेक्शन टू इंक्रीज द सिलेक्शन रेशियो हमारा इंक्रीज हो, उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मतलब कि अट्रैक्ट करने की कोशिश करते। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एज पर वन जॉब वैकेंसी, कि हर एक मतलब कि वैकेंसी के लिए कितने नंबर जो है वो हमारे पास में अप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू लोअर यील्ड रेशियो, क्योंकि हमारे पास में यील्ड रेशियो लोअर होता है इसकी वजह से। अब यहाँ पे है कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या हो सकता है। हमारे पास में दो तरीके के सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता है। द सोर्सेस from where candidates are identified, attracted and selected can be classified into two, internal sources and external sources। दो ही तरीके के सोर्स है, एक इंटरनल है, दूसरा हमारे पास में क्या है, एक्सटर्नल है। मोड्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोगों का क्या क्या हो सकता है, ट्रांसफर से हो सकता है, प्रमोशन, रिटायर्ड एंड रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय रेफरल्स, जॉब पोजिशनिंग, डिजीज एंड डिजेबल एम्प्लॉय। अब होता है क्या है ना कि जो हमारे एम्प्लॉय जो डिजीज हो जाते हैं और डिजेबल एम्प्लॉय हो जाते हैं, ताकि उनके फैमिलीज को हम लोग जो है डिजीज और जो डिजेबल एम्प्लॉय हो चुके हैं उनको सफिशिएंट हम लोग या फिर जो उनके जो रिलेटिव या उनके डिपेंडेंट होते हैं उनको जॉब ऑफर करते हैं। अगर हमारे पास में वैकेंसी होता है तो मतलब होता है ना कि कोई एक हमारे यहाँ सपोज करो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, लेकिन अब उसका हुआ क्या है ना कि वो या तो नहीं रहा दुनिया में, या तो हमारे यहाँ काम करते करते या किसी और भी कारण से वो डिजेबल हो चुका, अब तो उसको कहीं नौकरी मिलने नहीं वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस पर जो डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, जॉब ऑफर कर देते हैं अगर किसी तरीके का वैकेंसी होता है तो। और सिलेक्शन का कैसा मोड होता है, यहाँ पे मैं इंटरनल एक्सटर्नल कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रही, बस बता रही कि क्या क्या होता है। कैंपस रिक्वायरमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट अब होता क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर, है ना। दे परफॉर्म द रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑन अ बिहाफ ऑफ द क्लाइंट कंपनी बाय चार्जिंग अ fees or commission. These consultants are able to tailor their services according to the specific need of the client, thus relying the line managers from their recruitment function। अब होता है क्या है ना, कंसल्टेंट यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट में होता क्या है कि ये शायद 3 बार रिपीट हो गया एक ही वर्ड, कोई बात नहीं। होता क्यों है, होता यूँ है इसमें कि लोगों कुछ एक ना टीम होता है, मतलब कि कुछ कंपनियां होती हैं वो क्या करती है ना, वो अपने लिए नहीं हायर करके दूसरे लोगों के लिए जो है वो हायरिंग का काम करती है। सिंपली बस क्या करती है, अगर सपोज करो कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, ये एक बड़ी कंपनी है, इसको कुछ चाहिए होता है कुछ एम्प्लॉय, तो कंपनी बी क्या करेगा, ऐसे लोगों का पूल बना करके रखा रहता है जो कि रेडी टू मतलब कि होते हैं कि यहाँ काम करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इनका इस कंपनी बी वाले का काम क्या है कि जो इनका ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट्स इन्होंने सेलेक्ट करके ऑलरेडी रख रखे हैं उनको यहाँ पे भेज देने का काम करते हैं। तो वो हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा रिक्रूटमेंट होता है। ट्रेड एसोसिएशंस, अब ये एक अलग चीज़ है। These are association that create a database of job seekers and provide to its members during the regional or a national convention. They also publish classified advertisement for employers interested in recruiting their member। ट्रेड एसोसिएशन में होता क्या है, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहाँ पे डेटाबेस होता है किसके, तो जॉब सीकर्स के। एंड ये क्या करते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं रीजनल में या फिर नेशनल लेवल पे, उनको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास में इस तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं। दे ऑल्सो पब्लिश क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट, साथ साथ में ये क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट भी मतलब कि निकालते रहते हैं बाद में, ताकि एम्प्लॉयर्स जो इंटरेस्टेड रहें उनके मेंबर्स को अप्लाई मतलब कि हायर करने के लिए वो उन तक खुद
पहुँचे। वॉक इन इंटरव्यू होता है, जॉब फेयर। तो वॉक इन इंटरव्यू आपको पता ही है, लोगों को बुला लिया जाता है कि आप आइए इंटरव्यू दीजिएगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जॉब फेयर्स मतलब कि जॉब मेला वगैरह लगता है, जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज एक साथ में आते हैं और लोगों को इंटरव्यू लेकर के हायर करते रहते हैं। अब इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, आपका प्रमोशन हो जाता है ना। कि सपोज कीजिए एक पॉलिसीज एक सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वाला पोस्ट खाली है, तो क्या करेगा, वहाँ पे नीचे वाले पोस्ट वाले को अपर पोस्ट में भेज दिया जाएगा, ताकि प्रमोशन जो है वो मतलब कि एक सीट जो है वो भर जाए, है ना। तो प्रमोशन इज अ पॉलिसीज फॉलोड एज अ मोटिवेशनल चेंज टेक्निक फॉर एम्प्लॉयज हु वर्क हार्ड एंड सो गुड परफॉर्मेंस। तो प्रमोशन एक अच्छा टेक्निक है, ये मोटिवेटिंग टेक्निक है, ताकि जो नीचे जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ताकि उनको इन फ्यूचर कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रमोशन जो है रिजल्ट इन एनहांसमेंट इन द पे, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। पोजीशन प्रमोशन की वजह से क्या होता है कि इन्हांसमेंट हो जाता है, किसमें, तो उनके पे में, पोजीशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, साथ साथ में अथॉरिटी में भी। The important requirement for employment of the promotion policy is that the term, conditions, rules and regulation will be defined. The एक important requirement होता है for implementation of promotion policy is that the term, condition, rules and regulation जो कि defined होते हैं, उसके accordingly जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, मतलब कि जो उस रूल उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली सही बैठता है, उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट। तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज रिटायरमेंट्स, the retired employees may be given the extension to their services in the case of non availability of suitable candidates for the post। अगर अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो जो रिटायर हो चुके हैं वही लोग जो है वो वापस से आके काम कर रहे होते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो हमारे फॉर्मर एम्प्लॉयज रह चुके हैं, who had performed well during their tenure may be called back, उनको वापस से बुलाया जा सकता है, and higher wages and incentive can be paid to them, और उन्हीं को हायर वेज और इंसेंटिव जो है वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रांसफर। एम्प्लॉय मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर वेयर द पोस्ट बिकम्स द वैकेंट। अब एक ही जगह से दूसरी जगह पे लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है, जहाँ पे पोस्ट जो है वो वैकेंट रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इंटरनल एडवर्टीजमेंट। इंटरनल एडवर्टीजमेंट मतलब कि अंदर के ही लोगों को प्रोत्साहित करना कि वही आगे आए। The existing employees may be interested in taking up the vacant seat as they are working in the company since a long time. They know about the specification and description of the job of the vacant job. For their benefit, the advertisement within the company is circulated so that the employees will be intimated. अब एडवर्टीजमेंट, इंटरनल एडवर्टीजमेंट ही निकाल दिया जाता है, ताकि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी लंबे समय से काम कर रहे हैं और वहाँ पे जॉब करने का तरीका या स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है वैकेंट सीट के बारे में, उनको पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो उस पर थोड़ा सा और ध्यान दे कि अच्छा हाँ जॉब मतलब कि ये सीट खाली है। अगर होता है ना कि अगर आप बैंक ही ज्वाइन कर लेते हैं ना, सपोज कीजिए आप फ्यूचर में बैंक ही ज्वाइन करते हैं, अब बैंक में ही इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वही इंटरनल एडवर्टीजमेंट होता रहता है, ताकि लोगों को जो है वो हायर पोजीशन में जाने के लिए मौका मिल सके। होता है ना कि एक पीरियड के साथ में आप ऑलरेडी मतलब कि चले जाते हैं हायर पोस्ट पे, लेकिन एक तरीका होता है उससे भी पहले कि आप इंटरनल ही एग्ज़ाम दे लें और अपने आप को ही उस मतलब कि सीट के लिए आप हो सकता है आप जब आप जॉब ले रहे हो उसमें आप हो सकता है क्लर्क के लेवल पे आपको सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन आप में कैपेबिलिटीज़ है कि आप पीओ बन जाए, या फिर क्लर्क के ऊपर में कुछ भी पोस्ट होगा वो सीट अभी खाली है। तो अगर आप क्लर्क के पोस्ट में भी फ़िलहाल है और अगर इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते तो आपको ऑटोमेटिकली उस सीट पे भेज दिया जाएगा। वेट नहीं किया जाएगा कि आपके पास में एक एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद में आपको इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम के थ्रू इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं तो ठीक है, आपको तुरंत के तुरंत उस पर भेज दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज का रिक्रूटमेंट में क्या क्या फ़ायदा होता है। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, जो अंदर के एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो जाता है। कॉस्ट जो है वो बच जाता है, हम लोगों को किसी तरह के एडवर्टीजमेंट देने का ज़रूरत नहीं होता वैकेंसी के लिए।
टू बिल्ड लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉयर टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भी लॉयल्टी जो है वो बना हुआ रहता है, ताकि लगता है कि अच्छा हम अच्छा काम करते रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तुमको आगे में भी प्रमोशन मिलेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट इज सेव्ड एज द एम्प्लॉइज ऑलरेडी नोज अबाउट द नेचर ऑफ द जॉब टू बी परफॉर्म। ट्रेनिंग का कॉस्ट बच जाता है क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि जॉब का नेचर क्या है और उनका का क्या काम रहेगा, वो उन लोगों को पता रहता है। इट इज़ अ रिलायबल एंड ईजी प्रोसेस। ये एक भरोसेमंद और आसान सा तरीका होता है। लिमिटेशंस क्या होता है? यंग पीपल विद द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव आइडिया डू नॉट गेट द चांस। अब होता क्या, बाहर के जो लोग हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है, अच्छे आइडियाज़ है, उनको चांस नहीं मिल पाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में नॉट येट बी एफिशिएंट एज बिफोर। और परफॉर्मेंस जो होता है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का हो सकता है पहले से खराब हो भी सकता है। To bring the morale down of employees who do not get promotion or selected। साथ साथ में होता है कि जो अब कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे है इट मे लीड्स टू इनकरेजमेंट ऑफ फेवरेटिज्म। हाँ, अब ये हो सकता है कि जो लोग किसी हायर पोस्ट वाले के फेवरेट होते होंगे उन्हीं का सिर्फ जो है प्रमोशन या फिर सिलेक्शन होता होगा उस नए पोस्ट के लिए। इट मे नॉट बी ऑलवेज इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छे इंटरेस्ट में ही, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही साबित हो। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हो सकता है? प्रेस एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे एक वाइड चॉइस ऑफ सिलेक्शन जो है वो हम लोगों को सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इज अवेलेबल थ्रू द सोर्स। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लार्ज एरिया जो हमारे लिए ओपन होता है, जहाँ से हम लोग अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके ला रहे होते हैं जो हमारे पास में पोस्ट अवेलेबल होते हैं उनके लिए। It gives publicity to the vacant post and details about the job in the forms of a job description and the job specification are made available to the public in general। यहाँ पे पब्लिकली बता दिया जाता है कि हाँ ये जॉब का स्पेसिफिकेशन है और ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है ना, कि क्या क्या जॉब है, क्या कैसे 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 काम करना है, लोकेलिटी वगैरह का डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में आपका क्वालिफिकेशन बताया जाता है कि हाँ ये क्वालिफिकेशन ज़रूरत है, जिनके पास में है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंपस इंटरव्यू is the best possible method for companies to select a student from the various educational institute। कैंपस इंटरव्यू होता है क्या, अलग अलग कॉलेजेस में इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ से लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक इजी एंड इकोनॉमिकल मेथड होता है। द कंपनी ऑफिशियली पर्सनली विजिट्स वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड सेलेक्ट स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट थ्रू द इंटरव्यूज। अब यहाँ पे अलग अलग में जाते हैं और वहाँ से जाके लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग जो भी हमको पोस्ट के लिए ज़रूरत होता है वैसे वैसे स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करके ले आते हैं। इंटरव्यू वगैरह लेकर के ही होता है। स्टूडेंट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दमसेल्फ एंड गेट सिलेक्टेड टू द गुड जॉब्स। स्टूडेंट को अच्छा चांस मिल जाता है अपने आप को प्रूव करने का, और अपने आप को एक होता है ना कि अच्छा मिल गया कि अच्छा हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा जॉब सिलेक्शन भी हमको जल्दी हो सकता है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं कुछ जिनके पास में डेटा बैंक होता है, वो कैंडिडेट्स को क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करते हैं फॉर द सिलेक्शन पर्पस एंड एजेंसीज गेट कमीशन इन रिटर्न। उनके बदले में उनको कमीशन मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ पे पीपल जो है वो खुद को रजिस्टर कर लेते हैं जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विद देयर पर्सनल डिटेल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट्स आर सेंड फॉर द इंटरव्यू। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को जैसा ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंगली लोगों को जो है वो भेज दिया जाता है उसके सिलेक्शन के लिए, या आपके कि आप जाओ जाके इंटरव्यू दे लो, वहाँ पे जगह खाली। दीज वॉक इन इंटरव्यू होता है। These interviews are declared by companies on the specific day and a time conducted for the selection। यहाँ पे आपके न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी आपके देखा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप आइए इस दिन में हमारे कंपनी में आकर के अपना इंटरव्यू आप दे सकते हैं। ई रिक्रूटमेंट, वेरियस साइट्स सच एज द job.com, naukri.com, monster.com आर द अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक साइट्स ऑन द विच कैंडिडेट्स अपलोड देयर रिज्यूम एंड सीक्स द जॉब। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं जैसे naukri.com है, job.com है, monster.com। ये नया तरीका है सिलेक्शन का। यहाँ पे लोगों को जो है वो अपना आइडेंटिटी मतलब कि अपना रिज्यूम वो लोग अपलोड करके छोड़ देते हैं, जिनको ज़रूरत होता है वो उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। फिर है हम लोगों का कॉम्पिटिटर्स। बाय ऑफरिंग बेटर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज द ह्यूमन मैनेजर्स ट्राई टू गेट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे होता है क्या है ना कि हम लोग बेटर ऑफरिंग कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस सर्विसेज के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को,
और ह्यूमन रिसोर्स के जो मैनेजर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो कम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं उनके अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को अपने यहाँ ले आना। बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज का बेनिफिट क्या होता है? न्यू टैलेंट को हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, बेस्ट सिलेक्शन पॉसिबल हम लोगों को होता है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब। इन द केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आपके अंदर में अच्छे कैंडिडेट्स नहीं तो आप बाहर से अच्छे कैंडिडेट्स चुन करके ला सकते हैं। लिमिटेशंस क्या होता है? स्किल्ड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज में स्विच द जॉब मोर फ्रिक्वेंटली। अब होता क्या है ना, एक्सटर्नल में क्या होता है कि स्किल्ड और एम्बिशियस जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो बहुत जल्दी जॉब को अपना जो है वो स्विच कर लेते हैं। दूसरा क्या है? इट गिव्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स। जो उनके यहाँ जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर में ये इनसिक्योरिटी का भावना जो है वो पैदा कर देता है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, ये हम लोग कर लिए। नेक्स्ट हम लोग का इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट टू बी गिवन थ्रू द प्रोसेस प्रेस एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द न्यू कैंडिडेट्स। अभी इसकी वजह से क्या था, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है किसका? तो एडवर्टीजमेंट का, जो कि हम लोगों को प्रेस में और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए हमारा जो है वो देना पड़ेगा। अब न्यू कैंडिडेट आया तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको आप ओरिएंटेशन करवाएंगे, तो इन सभी में खर्च जो है वो आपका बढ़ जाता है। जबकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग देने का खर्च जो है वो हमारा बच जाता है। तो ये आपका दो सोर्सेज था सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का। एक है आपका इंटरनल, दूसरा है आपका एक्सटर्नल। तो इतना ही पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिक्रूटमेंट आ भी जाता है तो रिक्रूटमेंट में आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा है। इंटरनल एक्सटर्नल आप बेसिकली बस नाम याद कर लें, छोटे छोटे उनका डेफिनेशन याद कर लें, मोर देन एनफ हो जाएगा आपको रिक्रूटमेंट पे लिखने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो देन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। एंड आपको अगर कोई नया वीडियो चाहिए होगा किसी नए टॉपिक पे देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो on that topic as soon as possible. Until then, thank you so much for watching the video and we will meet soon again.